दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है, जो ट्रांसलेशन है, उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों, उसके अलावा जो ये प्रोसेस है पैराग्राफ लिखने का या फिर टॉपिक को बनाने का, बहुत आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पैराग्राफ को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसका टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है आ जर्नी बाय बस। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, जो कि एक नाउन है। जर्नी बाय बस मतलब बस की यात्रा। तो दोस्तों, ये आज की इस पैराग्राफ का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, क्योंकि इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको कई सारे ग्रामर के नए स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसके अंदर आपको कई ऐसे वर्ड होंगे जो आप सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट इज़ जनरली सैड दैट अ जर्नी by bus is not so thrilling as one by train or aeroplane is। क्या मतलब हुआ? It is generally sad। दोस्तों, generally adverb है जिसका मतलब होता है आम तौर पर। It is generally sad मतलब ऐसा आम तौर पर कहा जाता है कि a journey by bus मतलब कि जो बस के द्वारा सफ़र या जो बस की यात्रा होती है, is not so thrilling मतलब वो इतनी ज़्यादा रोमांचक नहीं होती है। एज बाय वन ट्रेन मतलब कि जैसे कि ट्रेन की होती है, मतलब कि रेल ट्रेन की होती है, या फिर एरोप्लेन हवाई जहाज की होती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ऐसा आमतौर पर कहा जाता है कि जो बस का सफ़र होता है, जो बस की यात्रा होती है, वो इतनी ज़्यादा रोमांचक नहीं होती है जितना ट्रेन और हवाई जहाज की यात्रा होती है। हाउएवर मतलब हालांकि, I had quite a pleasant experience of the journey by bus which I undertook last Sunday। However मतलब कि हालांकि, I had quite a pleasant experience। दोस्तों, ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पर had का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। प्लेजेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुखदायक। तो क्या अर्थ हुआ? हालांकि मेरा एक सुखद अनुभव रहा, एक्सपीरियंस में अनुभव रहा, ऑफ द जर्नी बाय बस, बस की यात्रा का, विच आई अंडरटुक जो मैंने की, लास्ट संडे जो मैंने पिछले रविवार को की। चलिए आगे देखिए। द वीक बिफोर संडे हैड बीन अ वेरी हॉट वन। दोस्तों, यहाँ हैड बीन का यूज़ किया गया। देखिए, हैड बीन का यूज़ कब किया जाता है? जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं और जहाँ बेसिकली किसी भी एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग करते हैं और साथ में वहाँ पर कोई भी एक टाइम डोनेटिंग वर्ड या फिर समय को दर्शाना चाहते हैं। तो ऐसी जगहों पर हैड बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया गया। हॉट मतलब कि गर्म। तो क्या अर्थ हुआ? द वीक बिफोर संडे, जो वीक था, हफ्ता था, संडे से पहले का, रविवार से पहले का, हैड बीन अ वेरी हॉट वन वो बहुत ज़्यादा गर्म रहा था। माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू स्पेंड अ वीक एट शिमला। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। और यहाँ पर एक और वर्ब को जोड़कर वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रखें, नोट भी कर लें कि पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है। टू एक कंजक्शन है और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या फिर बिताना। तो यहाँ पर इसका मतलब है बिताना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? माई पेरेंट्स मतलब कि मेरे माता पिता ने, डिसाइडेड फैसला किया, निर्णय किया, टू स्पेंड बिताने का, अ वीक एक हफ्ता बिताने का, एट शिमला शिमला में। वी बोर्डेड द बस। दोस्तों, बस में चढ़ने को आप कैच भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं मैंने एक बस पकड़ी, आई कॉट ए बस, कैच की सेकंड कॉट, चाहे तो आप इस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, कार में चढ़ते हैं, तो आप बोर्ड लगा सकते हैं। तो क्या, और ये सेकंड फॉर्म में बोर्डेड, तो क्या अर्थ हुआ? वी बोर्डेड द बस।
वी का मतलब होता है हम, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं तो वी का यूज़ किया गया है। वी बोर्डेड द बस फ्रॉम चंडीगढ़ टू गो टू शिमला। क्या अर्थ हुआ कि हमने चंडीगढ़ से बस में सवार हुए टू गो टू शिमला, शिमला जाने के लिए। चलिए आगे देखिए। वी रीच्ड द बस स्टैंड अर्ली इन द मॉर्निंग। ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। रीच मतलब पहुंचना होता है, सेकंड फॉर्म में रीच्ड। वी रीच द बस स्टैंड, हम बस स्टैंड पहुंच गए। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह। अर्ली का मतलब होता है बहुत पहले का जो टाइम होता है, सुबह सुबह उसे अर्ली कहा जाता है। वी रीच द बस स्टैंड अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब हम सुबह जल्दी बस स्टैंड पर पहुंच गए। माई मदर हैड टू स्टैंड इन अ क्यू। दोस्तों यहाँ हैड टू का यूज़ किया गया, हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। ये जो वाक्य है ये पास्ट का फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पास्ट की विवशता को दर्शाते हैं तो वहाँ हैड टू का यूज़ करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब आप देखिए हिंदी आप देखिए तो आप समझ जाएंगे किस तरह का वाक्य है। माई मदर हैड टू स्टैंड इन अ क्यू। क्या मतलब हुआ कि मेरी माँ को एक लाइन में, हैड टू स्टैंड इन अ क्यू, लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो यहाँ विवशता को दिखाई गया। फॉर सम मिनट्स कुछ मिनटों के लिए, टू बाय द टिकट, टिकट को खरीदने के लिए। सॉरी, यहाँ मैंने इसको बाय मिस्टेक मदर पढ़ लीजिए दोस्तों, फादर है ये। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। दोबारा इसको देख लेते हैं क्या अर्थ हुआ। माई फादर हैड टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर सम मिनट्स टू बाय द टिकट। तो क्या अर्थ हुआ कि मेरे पिता को टिकट खरीदने के लिए कुछ मिनटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ा। और क्यू का मतलब होता है लाइन। आगे देखिए। मीनवाइल वी किल्ड द टाइम। दोस्तों मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान, आप नोट कर लीजिए इसे। मीनवाइल मतलब कि इस दौरान। वी किल्ड द टाइम हमने समय काटा। बाय सिटिंग बैठकर, ऑन ए बेंच एक बेंच पर बैठकर, नियर द क्यू जो कि कहाँ थी, नियर द क्यू जो कि लाइन के पास थी। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो टिकट वगैरह की लाइन होती है वहाँ उसके आसपास बेंच वगैरह पड़ी होती हैं, तो यहाँ उसी के बारे में बात की गई है। आगे देखिए। हार्डली हैड फादर बॉट द टिकट एट द बुकिंग विंडो व्हेन द बस बाउंड फॉर शिमला केम। क्या अर्थ हुआ। हार्डली मतलब मुश्किल से, मतलब हार्डली हैड फादर बॉट द टिकट एट द बुकिंग विंडो मतलब मुश्किल से ही पापा ने टिकट विंडो से, टिकट खिड़की से टिकटों को खरीदा था। व्हेन द बस बाउंड फॉर शिमला केम, जब बाउंड फॉर शिमला मतलब कि शिमला जाने वाली जो बस थी वो आ गई। वी बोर्डेड इट इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, हमने उसे तुरंत बोर्ड कर लिया मतलब हम उसमें तुरंत सवार हो गए। आई वॉज फीलिंग अ थ्रिल ऑफ प्लेजर इन माई हार्ट। तो क्या अर्थ हुआ। आई वॉज फीलिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ वॉज वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई वॉज फीलिंग अ थ्रिल मतलब मैं एक रोमांच को महसूस कर रहा था। ऑफ प्लेजर मतलब खुशी के, सुखद जो एक रोमांच था उसे मैं महसूस कर रहा था। इन माई हार्ट अपने दिल में। आई वॉज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, ये एडजेक्टिव है। आई वॉज फॉर्चुनेट एट इन गेटिंग ए सीट नियर द विंडो। तो क्या अर्थ हुआ कि मैं फॉर्चुनेट था, भाग्यशाली था। क्यों था, क्योंकि ऑन इन गेटिंग ए सीट नियर द विंडो, विंडो के नज़दीक, खिड़की के नज़दीक एक सीट मिलने के लिए मैं अपने आप को, मैं क्या था, मैं भाग्यशाली था। आई लुक्ड आउट मैंने बाहर देखा। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। विद ग्रेट क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी नाउन है जिसका मतलब उत्सुकता, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता से मैंने लगातार बाहर देखा। एट फर्स्ट मतलब पहले। द टेरेन, टेरेन का मतलब इलाका, क्षेत्र, जो क्षेत्र था। वॉज प्लेन, वो प्लेन था मतलब कि समतल था। एंड इट वॉज क्वाइट हॉट, और वो काफ़ी गर्म था। इवन इन द बस, बस में भी काफ़ी गर्मी थी। आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद, द बस मूव्ड ऑन ए हिली ट्रेन, जो बस थी वो चल पड़ी। ऑन ए हिली ट्रेन एक पहाड़ी क्षेत्र पर चलने लगी। एंड सीम्ड टू बी मूविंग अपवर्ड्स, और ऐसा लगा कि टू बी मूविंग अपवर्ड्स की वो आगे की ओर बढ़ रही है। इट पास्ड थ्रू अ नंबर ऑफ डार्क, पास थ्रू का मतलब होता है होकर गुजरना, और ये सेकंड फॉर्म है। इट पास थ्रू, वो होकर गुजरी, कहाँ से होकर गुजरी। अ नंबर ऑफ डार्क टनल्स मतलब कि ये कई जो डार्क टनल्स थी, मतलब कि जो अंधेरी गुफाएं थी वहाँ से वो होकर गुजरी। आई हावेवर डिड नॉट फील अफ्रेड, हालांकि मुझे डर नहीं लगा। दोस्तों यहाँ डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ। आई हावेवर डिड नॉट फील अफ्रेड, हालांकि मुझे डर नहीं लगा।
बिकॉज क्योंकि माई पापा एंड मम्मी वर ऑल्सो देयर विद मी, क्योंकि मेरे पापा और मेरी मम्मी भी मेरे साथ थे। मोर ओवर, और वैसे भी, आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइट ग्रोन अप टू बी करेजियस एंड बोल्ड, मैंने अपने आप को कि अब क्या ग्रोन अप मतलब कि पाया कि मैं बड़ा हो गया हूँ, टू बी करेजियस साहसी और निर्भीक, बोल्ड का मतलब था निर्भीक। चलिए आगे देखिए। आई सॉ ग्रीन हिल्स, दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है और अब आप समझ ही गए होंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई सो ग्रीन हिल्स मतलब मैंने हरी पहाड़ियों को देखा, ग्रीन हिल्स, लश ग्रीन फॉरेस्ट हरे भरे जंगलों को, विच वर डार्क जो मतलब कि बिल्कुल काले थे, एंड डीप और गहरे, एंड स्मॉल रिवुलेट्स एंड स्प्रिंग, और जो छोटी छोटी, दोस्तों जो छोटे मोटे नाले होते हैं उन्हें रिविलेट्स कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि मैंने हरे भरे जंगलों को, विच वर डार्क मतलब जो काले थे, एंड डीप गहरे थे, एंड स्मॉल रिवोलेट्स एंड स्प्रिंग, वो छोटी छोटी वसंत को और छोटे छोटे जो नाले थे उनको देखा। द पाइन ट्रीज लुक्ड वेरी चार्मिंग, जो पाइन ट्रीज थे, जो देवदार के वृक्ष थे, बहुत ही चार्मिंग मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। द कलरफुल फ्लावर्स, और जो रंगीन कलरफुल जो फ्लावर्स थे, फूल थे, डांसिंग इन द ब्रीज, वो हवा में नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे। सीम्ड टू कैरी अवे माई हार्ट, और ऐसा लग रहा था कि वो मेरा दिल ले जा रहे हैं। इंडीड वास्तव में, इट वॉज ए हिलेरियस जर्नी, ये बहुत ही ज़्यादा एक हिलेरियस मतलब कि हंसाने वाली एक जर्नी थी, यात्रा थी। एज वी रीच शिमला, जैसे ही हम शिमला पहुँचे, वी फेल्ट हमें महसूस हुआ, दैट कि इट वॉज देयर कोल्ड इनफ, कि वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी, टू फोर्स अस, जिसने हमें फोर्स किया, मजबूर किया, टू वेयर सम वुलन गारमेंट, जिसने हमें कुछ वुलन गारमेंट्स ऊनी कपड़े पहनने पर मजबूर किया। दिस वॉज माई फर्स्ट विजिट टू शिमला, और ये मेरी शिमला की पहली यात्रा थी, पहली विजिट थी। विच आई कैन नेवर फॉरगेट, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। नोर आई कैन एवर फॉरगेट द स्वीट जर्नी, और ना मैं इस प्यारी यात्रा को भूल सकता हूँ। आई कैन एवर फॉरगेट द स्वीट जर्नी बाय बस के द्वारा, दैट वी हैड, जो हमने की। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पैसेज है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, आपने इन्जॉय भी किया होगा, और आज के इस सेशन में आपने कुछ नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे। उसके अलावा आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम इंग्लिश के पैराग्राफ लिखते हैं, बनाते हैं, या फिर टॉपिक्स को बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, नए नए वर्ड मीनिंग सीखिए, ट्रांसलेशन सीखिए, और जब भी आपको समय मिले तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस करें, बिकॉज इट इज़ said that the more you speak, the more you learn. So guys, thank you so much for listening. Have a nice day and bye.